अरुण चौधरी बालोतरा, ये जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी हमारी, ये बाईतू हमारा हमीर सिंह बाइल जी के सिवाना बालोतरा, इनके अंदर ये टेल पे पड़ता है, राजस्थान कैनाल के भी टेल पे पड़ता है, नर्मदा के भी टेल पे करता है। पिछले 6 महीने से हम समीक्षा कर रहे थे कि मैंने माननीय हमारे मंत्री महोदय, हमारे साथी इनसे सूरज जी से कहा था कि नर्मदा से जितना कुछ पानी मिल जाए तो हम नर्मदा से एक्स्ट्रा पानी, ये लगभग 100 या 150 गाँव जिनके अंदर हम वहाँ से मिल जाए तो हम इसकी योजना बनाए थे। तो जब इनकी कैलकुलेशन में आज माननीय सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि इसमें हमें कुछ पानी हम आपको दे सकते हैं, जो महाराष्ट्र का कोई इससे कहता है वो ले नहीं पा रहे, ये करेंगे, उसकी भी हम DPR बनाएंगे, जिससे जो क्षेत्र वास्तव में आप इस क्षेत्र में कभी हमेशा ही पानी की दिक्कत रहेगी, तो इसके लिए भी हम ये DPR बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। DPR में जितना खर्चा लगेगा करते हम ये करेंगे। धर्मपाल जी खेतड़ी वालों ने प्राकृतिक जल स्रोतों के मेंटेनेंस पुनर्जीवित करने का कहा था। इनके भी वास्तव में खेतड़ी, उदयपुर वाटी, अभी हमारे सैनी साहब ने कहा था कि उदयपुर वाटी के अंदर जो टेंडर था वो लगभग 1200 करोड़ का जो LNT का टेंडर था, इसी महीने के अंदर हम कोशिश करें उसका वर्क ऑर्डर देके उसको जल्दी चालू करें। इनकी वास्तव में बहुत बड़ी तकलीफ है। पिलानी का है, खेतड़ी का, उदयपुर वाटी का। पिलानी में के लिए तो कुमारराम लिफ्ट से एक्स्ट्रा और आएगा, बाकी ये जो पहले 1200 करोड़ का साल भर से टेंडर अटका हुआ था उसमें भी हरलाल सारण से लेके श्रीमती विमला देवी, छोटू सिंह जी, सुरेश जी गुजर, संजीव कुमार, गणेश राम जी बंसल, रुपेंद्र सिंह जी, देवेंद्र जी जोशी, श्रीमती गीता बराड़, सुभाष मिल, चेतन पटेल, लादूलाल पित्रा, जयकर्षण पटेल, मांगेलाल मीणा राजगढ़, इन्होंने कहा कि मार्च 2024 को पूरा करना था, 40% ही काम करके, जबकि हमारे राज्य में ये भी JJM के बारे में कही थी कि इन्होंने JJM की सही ढंग से आप लोगों ने इसकी प्लानिंग नहीं की, सही ढंग से इसकी योजना नहीं बनाई। ये योजना नहीं बनाने में, हमारी योजना बिगाड़ने का सबसे बड़ा जो गलती करी कि क्योंकि किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे पूरे भारत में। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जब ये योजना चालू करी तो उन्होंने 45% स्टेट और केंद्र का राज्यांश रखा और 10% कंट्रीब्यूशन जनसभा के तहत रखा, जिससे उस पैसे से उसका मेंटेनेंस हो जाए, उसका बिजली का बिल दिया जाए, ये सारा चीज़ रखी थी। पूरे भारत में सभी राज्यों ने इसी हिसाब से काम किया। बाकी मार्च 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर इसको माफ़ करने की घोषणा की। जिनसे पैसे ले लिए उनको लौटाने का कोई प्रावधान नहीं रखा, जो शायद सभी सदस्यों को जहाँ जाते कहते थे हमसे पैसे ले जाए, हमें वापस कब देंगे, और जिनसे नहीं लिए उनकी जगह कौन सा बजट देंगे, इसका कोई प्रावधान नहीं रखा, जिसकी वजह से ये स्कीम के अंदर अब इसके लिए भी हम बैठ के इसकी योजना बना रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। कालू राम जी डग ने भी रखी, ललित जी मीणा मुंडा, और इनके जो अभी इन्होंने कहा कि जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ 2 and 3 कार्रवाई क्यों नहीं करते, जो पदमचंद जैन, और उनके लिए हमने 2 and 3 सारी कर दी, वो भी कोर्ट से स्टे ले रखे। थोड़ी बहुत ये कोर्ट वाली भी प्रॉब्लम आ रही है। पीतराम जी काला, पिलानी अमृत 2 के टेंडर इनके कर दिए, मार्च के अंदर इसी वर्क ऑर्डर दे देंगे, इनकी जो भी सैंक्शन ये भी हम कर देंगे। कुमारराम लिफ्ट का भी हमने टेंडर लगा दिए हैं, और जितने भी ट्यूबवेल एंड पंप इनके जो खराब है उनकी सारी हमारे पास डिटेल आ गई है। एक्चुअल में ट्यूबवेल जो इनके खराब थे, मैं वहाँ पर गया था, मैंने मीटिंग भी ली थी, वहाँ पोजीशन ये थी कि वहाँ 2 जयन परिपाटी, अभी एक मान्य सदस्य ने बोला था कि हमें तो पिछली बार 60 ट्यूबवेल मिल जाते थे, माने सरदार शहर से आने वाले अनिल जी ने बोला था कि हमें 60 ट्यूबवेल मिल जाते थे ट्यूबवेल, क्योंकि कभी देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि नीचे उस ट्यूबवेल के अंदर मोटर खराब है, स्टार्टर खराब है, या उसकी डीपनिंग करनी है, क्या करना है, क्योंकि वो तब 30 लाख रुपए का आता था, जब भी जाते थे वो लगता था 15 से 20 लाख रुपए के अंदर दुनिया भर के अफसरों को कमीशन मिलता था, उसमें किसी ने मॉनिटरिंग की, जनता का पैसा लगता था, देते थे सैंक्शन निकल जाती थी, किसी ने मॉनिटरिंग नहीं की। यही जब मैंने वहाँ पूछा जनता से, मैंने बीच में संवाद किया, मैंने पिलानी में बैठ के, तो भाई ये ट्यूबवेल, उन्होंने कहा साहब हमारा जो ट्यूबवेल है इसको हमने खूब पीछे पड़े और बार बार ये कहते रहे कि नए ट्यूबवेल लेके आओ 30 लाख के, उन्हें आम जनता ने सरकारी ट्यूबवेल को 50,000 रुपये लगा के उससे ज़्यादा डिस्चार्ज का पानी ले लिया। क्या इन पुराने जो भी ट्यूबवेल एस्टिमेट बना के जो दे रहे हैं उनको अगर एक एक चीज़ को हम चेक नहीं करेंगे और वैसे सैंक्शन करते, जनता का पैसा बर्बाद। बाकी फिर भी हमने सब जगह से आगे इसी महीने के अंदर जितने भी खराब ट्यूबवेल है, जितने भी आपके पुराने कुएँ है, हैंड पंप है, चाहे मोटर हो, सबके हमने ले लिए, चाहे उसमें कितना ही पैसा लगे।
हमारे मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि मेंटेनेंस के लिए अभी तो 142 करोड़ है, अगर 1400 करोड़ रुपए भी लगेंगे तो देंगे, ताकि जनता का सदुपयोग करेंगे। वो भी हम वाले और इसी महीने में कल से ही मैंने सभी अधिकारियों को कह दिया, कल से हम सैंक्शन निकालना चालू कर दे, कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। आने वाले हम कोशिश करेंगे कि इसी महीने के, मैंने देखा अध्यक्ष महोदय पिछले जब ये जितने भी सैंक्शन है तो खूब निकाल दिए इन्होंने, बाकी कनेक्शन बिजली के कनेक्शन 2-2 साल तक भी ये नहीं कराते थे। जहाँ सिंगल फेज ट्यूबवेल के अंदर जहाँ 5 लाख के काम हो सकते हैं, वहाँ 3 फेज ट्यूबवेल के कनेक्शन 25-25 लाख के लगा देते, 2-2 साल तक करना, क्योंकि अभी उनको तो केवल बजट बुक करना था। कौन मॉनिटरिंग करे, बिजली विभाग में कौन जाए? बाकी मैंने सबको पाबंद कर दिया कि 15 दिन के अंदर अगर किसी एक्शन ने अगर कनेक्शन के, क्योंकि तुरंत डिमांड जमा कराते हैं, उसके नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आप सब लोग उसे भी मैं कहना चाहता हूँ, सभी माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ, इसकी मॉनिटरिंग आप भी देखो, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं हम सबको, आपको भी दोषी देती है, हमारे पक्ष वालों को दोषी देती है कि वो कोई नहीं देखता कि बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ, वो लगता है कि हमारे पानी नहीं आ रहा। इसकी मॉनिटरिंग भी हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी, तब जाके ये होगी। समाराम जी, श्रीमती रमीला खड़िया जी ने, इन्होंने कहा वास्तव में कुशलगढ़ में और बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा JJM के अंदर भ्रष्टाचारियों हमने कमेटी बनाई। और मैं इतना कहना चाहता हूँ रमीला जी को और इनको सबको कि घर का कनेक्शन भी करेंगे हम रमीला जी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आई है, क्योंकि कामों की मॉनिटरिंग वास्तव में पहले कभी नहीं हुई। पहले बांसवाड़ा में जाने के लिए, बांसवाड़ा जिले में जाने के लिए बोलियां लगती थी, मैं कहना नहीं चाहता मेरे मुंह से, बांसवाड़ा। और जहां ज्यादा काम ये देखा जाता है कि 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा बजट कौन से डिवीजन आ रहा, उसकी बोलियां लगती थी। आज अध्यक्ष महोदय पोजीशन ये हो गई कि सारा अधिकारी चाहता है कि मेरे को तो फील्ड में मत भेजो, मेरे को तो ऑफिस में लगा दो, क्योंकि काम करना पड़ रहा है, ईमानदारी से काम करना पड़ रहा है। ये तकलीफ हो रही है, हुआ ना, देखा ही नहीं ना, गोलमाल था, किसी ने देखा ही नहीं ना क्या चीज है। आज ये सारी चीजें दिक्कत। हमारे समरजीत सिंह जी जो बीनवाल से हमारे माननीय सदस्य बहुत अच्छे सजेशन देते हैं, इन्होंने इनका जो स्कीम थी वास्तव में 2013 से उस कॉन्ट्रैक्टर, देखो दुर्भाग्य देखो कि कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत देखो। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि इसकी तुरंत जांच करके उनके खिलाफ और इंक्वायरी बैठाओ। 40-40 करोड़ की पेनल्टी लग रही है और कोर्ट में जाके स्टे ले रहे हैं। ये स्टे लेने से लो वहाँ स्टे, बाकी काम तो अपन कराएं, उनके खिलाफ जितनी भी जांच करके नीचे पाइप उखड़ाने पड़ेगा उखड़ाएंगे, बाकी ऐसे जितने भी गंदे कॉन्ट्रैक्टर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कि जाते हैं और कहीं ना कहीं जाके वो ले लेते, ये बहुत सी चीज़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय तो थोड़ा सा तो लूँगा, आप मेरे पीछे मत पड़ना, मैं क्योंकि मेहनत की है रात और दिन, हर जिले में जाके, हर जगह पे जाके एक एक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के, अधिकारियों के साथ बैठ के, एक एक वर्ग को, एक छोटे छोटे ट्यूबवेल पर हमको देखने की कोशिश की कि किस तरह से जनता का पैसा बचे और सबको पानी मिले, क्वालिटी का पानी वे समय पे मिले। यमुना के बारे के अंदर 12 तारीख को यमुना का पानी की भी आपको कुछ न कुछ होगी, बहुत कुछ काम हो चुका है। अभी सुरेश जी बोलेंगे, वो बोलेंगे, आप थोड़ा तसल्ली रखो। यमुना पे जो बरसों से अटकी हुई चीज थी, जो बरसों से अटकी हुई चीज थी, तो आप धीरे धीरे उसमें बढ़ रहे, तो वो भी आएगी। पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी राजस्थान के भाग रहे थे, उन्होंने सोचना तो चालू किया और धरती पे टेंडरों के काम ही चालू हो गया। RCP राम जल सेतु का तो काम ही चालू हो गया, तो वो भी आएगा। मायके भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और ब्राह्मणी नदी का भी इस बजट के अंदर 6,800 करोड़ रुपए का ये भी दिया। ये तो अभी माननीय हमारे बेटे वो बताएंगे सारी बात, बाकी क्या कर रहे हो। तो इसकी मेरे को तो केवल पानी वाली बात पूछो। अब गंगा यमुना कुंभ हो मिल जाएगा। देखो बालाजी की कृपा से खूब बारिश हुई भाई, और अभी भी बालाजी चाहेंगे तो ही होगा। हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जल तो बालाजी पैदा करेंगे। पहले भी कार्य ही बोलेंगे भाई, जिसको आस्था नहीं है वो विश्वास, हम तो विश्वास करेंगे बालाजी। मैंने सुना बालाजी वाले पर्ची आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जो योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिस तरह से हर व्यक्ति को घर मिले, बिजली मिले, गैस मिले, हर उसको किसान सम्मान निधि मिले, सारी योजना का फायदा मिले, उसको खाद्य सुरक्षा में मिले, उसका फ्री इलाज हो। पहली बार उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति को घर के अंदर शुद्ध पेयजल में पहुंचाएं। ये योजना जल जीवन मिशन योजना लेके आए 15 अगस्त 2019 को, और उनमें तब 3 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया कि इसके अंदर है। आज 8 लाख करोड़ रुपए मार्च 2024 तक खर्च करने के बाद में भी
उस योजना का हम समुचित लाभ नहीं ले पाए। जिन योजनाओं के अंदर पर कनेक्शन, प्रति व्यक्ति पर घर कनेक्शन के हिसाब से लगभग 60,000 की लागत आ रही थी पहले, उसके अंदर 10% पैसा कंट्रीब्यूशन का था और 45% स्टेट और केंद्र का लगाना था। बाकी उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाए और ये हम केवल 40% ही काम कर पाए। जल जीवन मिशन योजना के तहत परमिशन है क्या सर? मैं सभी मान्य सदस्य कहना चाहता हूं कि अगर कहीं मेरे विभाग में आपने पत्र दिया कहीं गलती से रह गया है तो आप मेरे को दोबारा दे देना। मैं कोई भेदभाव पानी में नहीं करेंगे। 100% पानी के अंदर किसी की में भेदभाव नहीं है। पीने का पानी हर व्यक्ति को चाहिए। आप लोगों के, और मैं और ये कह रहा हूं, आप सब लोगों का 10-10 हैंडपंप और एक्स्ट्रा दूंगा मुख्यमंत्री घोषणा के खिलाफ, सबको एक्स्ट्रा दूंगा, मैं सबको दूंगा। पानी में कोई कंजूसाई नहीं है। पानी के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि जितना पैसा चाहिए उतना लो, ये और देंगे सबको। और जिसको हैंडपंप नहीं चाहिए उतना अमाउंट का ट्यूबवेल ले लेना, ये देंगे। तो ये कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब करेंगे। पानी में कोई भेदभाव नहीं पिला देंगे। डूंगरपुर से आने वाले सदस्य 2 पोल नहीं मिले थे, यहाँ 10 ट्यूबवेल मिल रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारे राजस्थान में 42,000। अरे नहीं, कन्हैया लाल की जोर से लगाओ। मैं समय कम है भाई। ये हेडपंप और ट्यूबवेल तो दे रहे हो, पर हेडपंप हो गया माननीय सदस्य। जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान में 42,331 गाँवों का में 92 लाख कनेक्शन करने थे और लगभग 93,427 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं स्वीकृत की गई थी। राज्य उनमें से लगभग 15 दिसंबर 2023 तक हम केवल 30,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 63,000 करोड़ के जो काम हमें मार्च 2024 के बाद में जो करने थे उस पे जल जीवन मिशन की मियाद खत्म होगी और वो काम तब से लटके हुए थे। और फिर भी इनकी जो प्रगति आप देखो, 15 दिसंबर 2023 तक जब खूब पैसा मिल रहा था और राज्यांशान तो कम था और केंद्र का पैसा ज्यादा मिल रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी मार्च 2024 के बाद में हमने लगभग 1600 करोड़ रुपए राज्य के ज्यादा दिए, केंद्र का पैसा कम मिला क्योंकि बंद हो चुकी थी स्कीम। फिर भी हमारी प्रोग्रेस देखो कि आप कहते हैं कि आपने क्या किया। 15 दिसंबर 2023 तक ये 36 लाख कनेक्शन किया इन्होंने, 36,28,000 कनेक्शन, और ये पर डे केवल 2299 कनेक्शन किया इन्होंने, 2299। और 16 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2023 3 लाख जो बीच का जो ये चल रहा था, तब हमने 2830 कनेक्शन प्रति डे किए, यानी 500 कनेक्शन पर डे ज़्यादा किए हमने जब हमारे पास आते ही जब आए, क्योंकि तब तक वो चल रहा था। 15 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक पेयजल कनेक्शन हमने 11,60,000 किए और वो 2603 पेयजल कनेक्शन प्रतिदिन किए, जबकि मार्च 2024 के बाद में वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण कनेक्शन का औसत कम होना चाहिए था, किंतु प्रयासों से गत सरकार के 2299 प्रतिदिन कनेक्शन के मुकाबले 2603 कनेक्शन प्रतिदिन किए गए। पहले जेजेएम के अंदर हमारे पूरे देश में हमारे राज्य की रैंक थी 33वें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, उनके प्रयासों से, उनके आदेश से हम 31वें, इतने से टाइम के अंदर 31वें रैंक पर आए, जबकि ये प्रगति सरकार की तब है जब जेजेएम की वार्षिक योजना का वर्ष 2024-25 का अनुमोदन ही नहीं हुआ। जब हमें केंद्र से पैसा तो भी हम 31वें रैंक के ऊपर आए। बहुत बढ़िया। जेजेएम योजना का सही क्रियान्वयन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? भ्रष्टाचार अलग चीज है, भ्रष्टाचार अलग चीज है। भ्रष्टाचार में आप ये कर सकते हो, उसकी डेप्थ कम कर सकते हो, पाइप की क्वालिटी कम डाल सकते हो, लेंथ आप खा सकते हो, आप घटिया सामग्री लगा सकते हो। बाकी सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये किया, जो पैसा जो केंद्र का पैसा आया,
कोई भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है, कोई भी होता है, उससे सबसे पहले रॉ मटेरियल की व्यवस्था की जाती है कि इसमें जेजेएम में सबसे पहले रॉ मटेरियल हमारा पानी, सबसे पहले हमें पानी की व्यवस्था हो, पानी को उठाने का प्रबंध हो, उसको फिल्टर करने का प्रबंध हो और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का प्रबंध हो, तब जाके कनेक्शन किया जाता है, तब जाके वो स्कीम सक्सेस होती है। दुर्भाग्य से हमने जो हमारा सोर्स को देखा ही नहीं ना, क्योंकि बजट को बुक करना था और बजट भी बुक नहीं कर पाए, केवल 30% ही बजट बुक कर पाए, जबकि मार्च 2024 तक तो 100% करना था, वो भी नहीं कर पाए। दुर्भाग्य। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरह से जो काम राजनीति के शिकार बनाते, राम जल सेतु को राजनीति के शिकार बनते रहे, वो देंगे 90% पैसे देंगे, बाकी कभी किसी ने सोचा वो ही नहीं। किसी भी जगह पे सिर्फ इन्होंने क्या किया, पानी, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के रॉ मटेरियल तो ले लिया इन्होंने, कौन सा लिया, लोकल, जहाँ पे पहले ऑलरेडी पानी नहीं था। अगर पानी होता तो जेजेएम की जरूरत कहाँ पड़ती, ट्यूबवेल में पानी नहीं था, ट्यूबवेल को दिया, किस डेप्थ में जाना, क्योंकि चलेगा तो तब, जब टंकियां बन के जब आएगा तब तक तो पैसे उठा लेंगे। कोरोना की वजह से जो एसडी रुकती थी वो 3%, जो पहले 10% जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रुकती थी कॉन्ट्रैक्टर की, वो रुकी 3%। कॉन्ट्रैक्टर को डर ही नहीं रहा 3% का डर, क्यों 3 से ज्यादा 30% तो एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहा हो। ओपन वेल खोदे, ओपन वेल में ये नहीं देखा पानी नहीं है, और पानी है तो उसमें क्वालिटी क्या है। सबको पता है कि राजस्थान के अंदर 66% एरिया में फ्लोराइड है, तो फिर ओपन वेल क्यों खोद रहे हो जब आपके पास क्वालिटी है? क्यों आप उस पर कर रहे हो काम? पानी नहीं आया, कमीशन तो आया नहीं है, वो जांचें भी हो रही है, जांचें भी जारी, वो जांचों की जांचों जगह काम तो करना पड़ेगा ना, जनता तो परेशान हो रही है ना। भाषण चल रहा है, आप एक मिनट, अच्छा भाषण चल रहा है। अब उस सब चीजों की वजह से ये माननीय, बहुत बढ़िया, आप सुनिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसकी वजह से आज जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए, कि वो उपभोक्ता के पास जाते हैं और वो कहता है कि टूटी तो लगा दी, भाई इसमें पानी कब आएगा? और इसका मैंने पहले भी बोला था पिछली बार, इसका डंडम ने भुगता हमारी 11 सीटें खो के। इन लोगों की गलती से क्योंकि वो जाते वो मांगने तो मैं लगा, राज तुम्हारा आ गया, लाओ पानी लाओ, उन्होंने तो टूटी लगा दी, आप पानी दो। अरे पानी का जब देंगे, जब इन्होंने तो सोर्स तो पैदा ही नहीं किया, वो पैसा वहां खर्च करते हैं, तो कम से कम उस आदमी को तसल्ली रहती कि मेरे वो बड़ी लाइनें डल रही है, टंकियां बन रही है, फिल्टर प्लांट बन रहा है, मेरे पानी आएगा। बाकी उसको सबसे पहले जाके लगा दिया। तो ये जो उससे उस लोग एक वातावरण बन गया कि साहब भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। अरे भाई, हो सकता है कि जो क्वालिटी खराब हुई है, डेप्थ कम डाली है, तो वो कम से कम 2-4 साल तो पानी मिलता है ना। हो सकता है कि बाद की क्वालिटी 2053 की स्कीम में तो तब तक नहीं चले, तब तक तो चलता है ना, वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। और उससे भी ज्यादा अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जेजेएम के अंदर डिले की, मार्च 2021 से पहले जयपुर और अजमेर की जो डिजाइन की थी स्वर्गीय श्यामलाल जी जाट साहब और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में, उसकी लाइफ, उस लाइनों की लाइफ और उनकी कैपेसिटी जनसंख्या के अनुसार 2021 में कंप्लीट हो गई थी। ये काम इनको 2018 से पहले स्टार्ट करना चाहिए था, चाहे कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करते या उस योजना को बनाते। बाकी इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जिन्होंने जयपुर अजमेर के लिए 1986 और 2062 करोड़ रुपए का इस बजट के अंदर प्रावधान किया। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इस योजना को कंप्लीट करते हुए जितने जयपुर की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, उसको पानी 2053 के हिसाब से हम पानी देने की व्यवस्था करेंगे। और अजमेर के लिए 665 करोड़ रुपए की योजना का काम, उस पर भी हमने कुछ तो टेंडर लगा दिए और बाकी के टेंडर लगा के इस पर भी हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो डिले होने का जो कारण था, जेजेएम में 20 गत सरकार में 2021 की BSR से दरें लगभग 35 से 40% दरें आई थी। केंद्र सरकार के संज्ञान में आया कि दूसरी जगह से ज़्यादा यहाँ पे रेटें क्यों आ रही है। उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया, इसके ऊपर रोक लगाई, दोबारा इसका परीक्षण किया। इन्होंने 15% अबव पे 2 साल पहले इसके वर्क ऑर्डर जारी किए। आज
उसी रेट पे, क्योंकि 2 साल के अंदर लगभग 10% से ज़्यादा प्राइस वेरिएशन होने के बावजूद भी आज हम 10 से 15% अबोव के अंदर टेंडर सैंक्शन कर रहे हैं, और इससे लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए राजस्थान की जनता का बचा रहे। ये है यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के बाद। बहुत गलत। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आई जेजेएम के अंदर, जेजेएम में माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सदस्य सामने बैठे हुए सदस्य कह रहे थे कि साहब राजनीति बस नहीं होना चाहिए। वो तो मैंने इनकी उठते ही मैंने कह दिया कि कोई हो सकता है कि मेरे अधिकारियों की, क्योंकि कॉस्टिंग कम करनी थी, सही एस्टिमेट बनाने थे, क्योंकि जहाँ पे दोबारा मैंने टेंडर की जो भी शर्तें थी उनको उठाई, और उसी की वजह से टेंडर की शर्तें हटाने की वजह से ट्यूबवेल और इनकी कॉस्टिंग जहाँ पे 20 लाख का पड़ता था, आज वो 36 से 37% बिलो रेट में आ रहा, 37% बिलो रेट में आता है। तो उसके लिए सारा परीक्षण किया। कॉस्टिंग जहाँ पे जो लाइन 3 फेज लाइन 500 मीटर में थी, वो पहले बिजली विभाग वाला 3 किलोमीटर से ला रहा था, उसकी कॉस्टिंग हमने कम करा। एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग करने के बाद में जब ये करा, तो इसकी वजह से थोड़ा समय लग गया। आज हमारे अधिकारियों की जाम ने इनको कहा कि सिंगल पेज ट्यूबवेल 10 साल पहले अगर किसी ने नियम बना दिया कि साहब 3 पेज ही ट्यूबवेल लगाए, अरे भाई हमारे पास आज नए संसाधन हो गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, सिंगल पेज की 5 HP की मोटर 500 फीट तक पानी आराम से उठाती है, 500 फीट तक पानी उठाती है, और हमारे पास पानी का डिस्चार्ज भी उतना ही है। तो हमारा जो कॉस्टिंग 5 लाख के आ रही है, तो हम 20 लाख क्यों लगाए? पहले तो मेरे इन अधिकारियों को, हमारे चीफ इंजीनियर को समझाने में लग गया था, अरे कानून बनाने वाली है विधानसभा की, हम बदलेंगे, बाकी जहाँ जनता का पैसा बच रहा है बचाए ना भैया, क्यों नहीं बचा रहे हो? उस पर हमने काम किया, और इसकी वजह से थोड़ी टेंडरों में डिले हुई। बाकी मैं सारे के सारे जल्दी इस महीने के अंदर लगाते हुए जितने भी सैंक्शन निकालते हैं, वही नहीं पुरानी नहीं, इस बजट की भी सैंक्शन हम इसी महीने में निकालते हैं, और वर्कआउट और इसी महीने जारी कर देंगे, और अप्रैल महीने के अंदर वो आपका काम कर देंगे। इसके साथ साथ जेजेएम के अंदर जो सबसे बड़ी जो राजनीति की बात हो रही थी, शाहपुरा वाला की भी करेंगे, सारे करेंगे, कोई से नहीं छोड़ेंगे। मनीष भाई बैठ। जितने भी जो राजनीतिक मैंने देखा है, मैं डीडवाना का प्रभारी हूँ, नागौर का प्रभारी हूँ, वहाँ जब मैं जाता हूँ तो उन्होंने किसी गांव की पॉपुलेशन है 2000, किसी डानी की पॉपुलेशन है 500 वोट उनके हैं, चाहे वो 4 किलोमीटर दूर है, चाहे उसका लेवल नीचा है, बाकी वहां पे टंकी बना दी क्योंकि वो उनके वोट थे। ये देखा है, मैं दूंगा, लेकिन मैं दूंगा ना। ये राजनीति, ये बेटे हमारे बाबू सिंह जी बेटे, ये बेटे जहाँ पे एस्टिमेट, ये बेटे जहाँ पे एस्टिमेट के अंदर। बाकी मैं इस सदन के अंदर घोषणा करता हूँ कि जेजेएम के अंदर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले सैंक्शन थी उसी वही अमाउंट देंगे। बाकी मैं यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हम इसमें जितना भी कोई डेविएशन होगा, हम राज्य सरकार से कोई डानियाँ बच गई है, कोई बच गया, उनको भी हम पूरा करेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है 10% कंट्रीब्यूशन की वजह से। देखो सबसे बड़ा जो पाप क्या किया इन्होंने अध्यक्ष महोदय, जो काम कंट्रीब्यूशन का जो 10% कंट्रीब्यूशन से हम इसका ओंडम करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, बिजली का, अभी कई मान्य सदस्य बोल रहे थे बिजली का बिल का इन्होंने प्रावधान नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कोई स्कीम बनाते हैं तो सारे परियोजना लेके चलते हैं, कैसे चलेगी, कैसे जनता में जागरूकता आएगी, किस तरह से लोगों को भावना जगेगी, कैसे उसका अंशदान हो तो उसको लगे कि मेरा पैसा लगा, इसका सदुपयोग कैसे करें, सारी सोच के करते हो कोई भी स्कीम बनाते हैं। बाकी हम उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हमें वोट लेने, जनता को फ्री करना है, अरे फ्री करो, बाकी सुविधा तो दो। आज उसकी वजह से पूरा सिस्टम, पूरा जेजेएम को खत्म कर दिया। क्या नुकसान हुआ अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन स्कीम बनाई, किसी गांव के अंदर हमें 200 कनेक्शन करने थे, वो परिवार से पूछा, एक परिवार में 5 आदमी रहते थे, 5 परिवार रहते थे, 5 राशन कार्ड थे, क्योंकि आजकल नरेगा में काम करने के अलग अलग जॉब कार्ड बना लेते हैं, रहते हैं वो एक ही जगह पे। उन्होंने कहा कि हमारे कंट्रीब्यूशन का 3000, 2500 लग रहा है, 3500 लग रहे हैं, हमें तो एक कनेक्शन दे दो। अधिकारियों ने गया, डिजाइन के हिसाब से 200 कनेक्शन तय कर दिए। जिस दिन मार्च 2024 को फ्री की घोषणा करते ही न सरपंच ने देखा कि उसको भी वोट लेना,
नेताओं ने भी देखा कि मैं वोट लेना है, अधिकारियों को तो कोई मतलब ही नहीं था कि देखें। उन्होंने 200 कनेक्शन किए, जहाँ कोई बाड़े में कर दिया, कोई कहाँ कर दिया, 400 कनेक्शन कर दिए। जहाँ 4 mm की फेरूल से जो पानी आना था, जो प्रेशर मेंटेन होना था, अगर वो डबल से ज़्यादा कनेक्शन हो जाएंगे, क्या वहाँ प्रेशर मेंटेन होगा? क्या वो स्कीम सक्सेस होगी? मतलब इतना बड़ा ये 36 लाख कनेक्शन के अंदर ये सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि पहले तो पानी नहीं है, पानी आएगा तो भी उसमें प्रेशर कैसे देंगे? अब बताओ अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम को, इस पैसे का कैसे सदुपयोग करें? वो डेप्थ बाद की चीज़ है, उसको खोद के अंदर डालना, ऊपर कम है, ये तो जांच का विषय बाद में। पूरे सिस्टम में साल भर हो गया कि जाते हैं देखते हैं, उसके बाद में सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, कैसे चलाएं पूरे कोल। मतलब इसको, इसमें कोई टेंशन नहीं है इनको कि हमने डाल दिए, इतने कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करना नहीं है, डिलीवरी क्या है मरा दिया नहीं। अब इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस स्कीम को सक्सेस करने के लिए हमारे सबसे बड़ा रोड़ा अटक रहा है कि मार्च 2023 में एक और कर दी साहब, हम 15,000 लीटर तक के पानी के पैसे नहीं लेंगे शहरों में, और जो 10 रुपए की जो पर्ची हॉस्पिटल में जाती है उसका पैसा नहीं लेंगे। 10 रुपए की पर्ची कितनी महत्वपूर्ण अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहां पे पर्ची, मेरे साथ में 5 आदमी चले गए, मेरी पर्ची नहीं बन रही, 10 के 5 ही साथ मेरे को भी दवाई दे दो, बाहर आके फेंक दूंगा मैं। पर्ची बनेगी तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो जनता का जो पैसा है, अब इधर तो फ्री कर रहे हैं 10 रुपए, बाकी वो जनता का कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो बाहर आके फेंक देगा। ऐसा इसमें किया। आज हम वो जेजेएम के अंदर 100 रुपए 50 रुपए लेने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से पैसा लेंगे तो उसको लगेगा कि यार मेरे जेब से पैसा जा रहा है 100 रुपए, मेरे इसको मेंटेन करना। वो नहीं देगा तो उसका कनेक्शन काटेंगे, तो कम से कम रेगुलर वो तो चले। बाकी वो नियम आ गया कि 15,000 फ्री वाला कर दिया सर। अब वो, और उससे भी बड़ा, अभी माने, एक मिनट बैठो, मैं आप ही के बात आ रहा हूँ। ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय करे साहब, मेरे 20,000 का बिल आ गया। अरे इन्होंने 10 साल के अंदर किसी से 100 रुपए जो महीने का आता, वो भी लेने नहीं गए, वो भी लेने नहीं गए। मैंने चेक कराई है, पूरी जांच कराई आपसे आने के बाद में। ये नहीं, ये आज मतलब जहां पे 5,000 करोड़ रुपए पानी का, बिजली का जो बिल आना चाहिए, का पैसा आना चाहिए था, केवल 500 करोड़, माननीय अध्यक्ष महोदय केवल 500 करोड़ रुपए आ रहे हैं। सिस्टम को कैसे कोलैप्स कर रहे हैं लोग? सिर्फ राजनीति करनी है। और बात करते हैं कि आप पानी में राजनीति मत करो। अरे हम राजनीति नहीं करते हैं, हम सेवा करते हैं ईमानदारी से, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। राजनीति आप लोग करते हो, ये राजनीति सारी जनता देख रही है। अब नहीं करेंगे, समझ गए राजनीति ऐसा नहीं। अब आज ये गंभीर हो रहे हैं। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो ये हमारे हेमंत जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी गांवों में, वो मैक्सिमम आदिवासी क्षेत्र के गांव है, उन लोगों को जाके जब हमने देखा 100 रुपए महीने के कनेक्शन ले रहे हैं, रेगुलर पानी आ रहा है, सबसे बढ़िया सिस्टम चल रहा है। ये बेटे अध्यक्ष महोदय, ये गांव है प्रताप। अब नहीं होता आप जाके देखो, अगर वास्तव में जनता का भला करना है हमें, और आपको इस सिस्टम को चालू करना है, ये PhD ले लो, वो ले लो, ये सब चीज़ें बात की बात है। अगर ईमानदारी से किसी चीज़ का, जब दिन के अंदर सबको पता है, मैं पूरा राजस्थान भी मेरी बात को सुन रहा है, मेरे को इसका डर नहीं है, क्योंकि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग करते हैं। दिन में मोबाइल नहीं हो तो दिन भर मोबाइल का किस तरह से रिचार्ज कराते रहते हैं, बार होटल पे बैठ के कितने चाय के कट पीते हैं, कौन सा खर्चा करते हैं। नहीं सुनो मेरी भाई, मैं ये सारा कोई नहीं देखेगा। बाकी 100 रुपए नहीं लगने चाहिए आज की तारीख बाकी वो 100 रुपए की वजह से उस आदमी को शुद्ध पानी मिलेगा, क्वालिटी का पानी मिलेगा, जिसके हजारों बीमारियों से दूर रहते हैं उसको ये मिलेगा। इसके लिए अगर ये सभी लोग चाहे तो इसमें प्रति घर से अगर हम पैसे लेंगे तो 100% ये योजना सक्सेस होगी। वरना अपन कितना भी कर ले, ये योजना पे आप सब लोगों को सहमति से, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरी नहीं 100 हो सकता है कि आपको ज़्यादा कनेक्शन तो 80 आ जाए, 50 आ जाए, बाकी बगैर कंट्रीब्यूशन के योजना सक्सेस। क्योंकि वहाँ नहीं हो तो ये अरनोद पंचायत में गाँव कोटड़ी में ग्राम जल जीवन संस्था समिति द्वारा प्रतिमाह 100 रुपये की राशि ली जा रही है, जिससे हर घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से नियमित रूप से पानी मिल रहा है। हाँ बढ़ दो, ये जाके देख लो, किसी भी गांव में जाओ ना, प्रतापगढ़ के गुड सिस्टम। अध्यक्ष महोदय,
राज्य में जल जीवन मिशन के करवानी थी कि यही कारण है, तो और भी कारण रहा कि इसकी धीमी गति क्यों रही। विभाग के पास मिशन के इतने बड़े कार्य करने के पर्याप्त संसाधनों का अभाव एवं घरेलू जल संबंधों की संख्या में देश के अन्य राज्यों काफी पिछड़ा होने का वांछित पर चित्राई बसावट के कारण, हमारे यहाँ पे चित्राई बसावट के कारण में, इसके अलावा हमारे अंडरग्राउंड वाटर कम है, टोटल पानी में सतही जल से बाहर से लाने पड़ने की वजह से ये भी एक सबसे बड़ा, आज प्रति कनेक्शन 1,74,000 रुपये प्रति कनेक्शन आ रही है। जो कनेक्शन, जो पानी की जो कॉस्टिंग जो पहले आ रही थी 60,000 रुपये। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जो देखो राजस्थान की जनता के साथ आज कितनी बड़ी चोट हुई है। जो पहले राजस्थान की जनता का राज्य का हिस्सा केवल 27,000 रुपये आ रहा था, आज लगभग 1,08,000 रुपये प्रति व्यक्ति का कनेक्शन का राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब जो भी पानी आएगा सब बाहर से आएगा, दूर से आएगा, बड़ी स्कीम का पानी आएगा। पहले वहाँ पे लोकल खोदा नहीं खोदा वो बजट हो गया, अब जो खर्चा आएगा ये प्रति व्यक्ति कनेक्शन ही आएगा। जुलाई में, अब ये तो टेंडरों की पोजीशन तो है। अब अभी जब उत्तर दिए थे माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने, उन्होंने कहा था कि ये तो पूरे भारत में ही बढ़ी है JJM की तारीख। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी मेहनत की उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्र दिनांक मार्च में जब खत्म होने वाली तो उससे पहले पत्र लिख दिया 15/2/2024 एवं 16/6/2024। मेरे द्वारा भी 21/6/2024 और 10/1/2025 को रेगुलर और व्यक्तिगत खुद CR पाटिल साहब से हमारे मुख्यमंत्री संपर्क करते रहे। तब जाके उन्होंने सोचा कि भाई राजस्थान के अंदर वास्तव में दिक्कत है। जब राजस्थान का बढ़ा रहे तो किनके 10% काम बचा तो उनको भी बढ़ा दो, दूसरों क्यों नाराज के। तब जाके ये JJM उड़ाया। तो ये बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि अमृत 2 योजना साल भर से अब तक काम क्यों नहीं हो रहा, उसकी टेंडर क्यों नहीं लगे, लेट क्यों हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हमारे मंत्री धारीवाल जी के विभाग में जबकि ये काम करना था PhD को, उन्होंने रूट्स की को खुद से काम, सुनो मेरी बात क्या था तो अब सुनो। अरे सुनो भाई, सुनता सुनो पहले। अरे आपने सुना है, इनको भी सुनो भाई। सुनो क्या था इसमें, क्या कर दिया उन्होंने। अरे यही तो सुनना पड़ेगा ना। अरे सुनो 1.25 साल हो गए, सुनो इन्होंने क्या किया। जब हमने मार्च में हमारे पास आया और जब काम करने के लिए हम गए, ये माननीय सदस्य कोटा वाले बैठे, कल्पना जी, ये संजीव बैठे थे, वहां जाके हमने पूछा। अरे पूछा, सुना जब क्या तो हमने पूछा, टेंडर लगा रहे थे, जितनी टेंडर लगा रहे थे और लंबा चलेगा। सुनो। अरे सुनो भैया, गलतियां क्या कर रहे हो। केवल पैसे बुक करना नहीं है, उसका सदुपयोग कैसे होगा ये देखना है। यही इंजीनियरिंग है। कर दी हमने, वजन हो गया ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने वहां लोगों से पूछी, मैंने जनता से चर्चा करता हूं तो उन्होंने कहा कि एस्टिमेट में आपने 400 करोड़ रुपए किसके लिए लिए हो भाई। आप कोटा में जो पानी है किसके लिए साहब, हमने तो बाढ़ ले लिया। जहाँ पे कोटा शहर के अंदर जब मेरे पकड़ में नहीं आए, यहाँ पे पहले 10 लाख की पॉपुलेशन थी उस एरिया में। जब ये हॉस्टल वगैरह आए करे, इससे डबल पॉपुलेशन होगी, वर्टिकल कोटा बढ़ गया। और ये जो लाइन है जिसमें गंदा पानी आ रहा है, ये डिजाइन से पहले छोटी भी थी और ये पूरी फूट गई। ये आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेब कोर्स को जिन्होंने दिया वो बैठे बैठे वहाँ पे एस्टिमेट बना दिए कंप्यूटर से, वहाँ पे बैठे बैठे ऑनलाइन वहाँ पे देखे गूगल अर्थ से और एस्टिमेट बना दिए, जाके किसी ने देखा ही नहीं। तब मैंने तय किया। उसके बाद में ये लोकसभा के चुनाव के, तब भाई लोकसभा के चुनाव के बाद में सभी जनप्रतिनिधियों के पास जाओ, सभी अधिकारी, और वहाँ विशेषकर जो लाइन मैन है वहाँ पे, उसको पता है कि पानी की प्रॉब्लम क्या है, उनसे पूछ के ये दोबारा एस्टिमेट बनाओ। और दोबारा एस्टिमेट बनने के बाद में उन्होंने सबके टेंडर लगा दिए और इसी मार्च के महीने में सबको फाइनेंशियल बिड ओपन करते हुए इनके बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा काम, वरना वो सारा का सारा पैसा 5,000 करोड़ रुपए बर्बादी की तरफ जा रहा था। पैसे भी दिए और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा था। कोटा की नहीं, पूरी राजस्थान की जनता में सभी जगह यही हुआ है कि बोलने से नहीं है।
मंत्री के जवाब में बीच बीच बाहर में बोल रहे हैं, आप कभी मनाए जब चाहते हैं नहीं ना, बोल पाएंगे कभी भी। जब चाहते हैं जनता के साथ संवाद करके जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के आपको करते क्या हैं। हो गया? लिमिटेड बोलोगे, माननीय लिमिट तो सदस्य- कोई की कब तक बोलोगे? माननीय सदस्य, ऐसे नहीं होता, माननीय सदस्य, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। माननीय ये तरीका सदस्य- गलत है आप लोगों का। माननीय सदस्य, मैं बिराजो, ये सदन में रात को 4-4 बजे तक भी चर्चा हुई है, 12:30 बजे मैंने भी रिप्लाई दिया है पहले, इसीलिए आप लोगों ने 8 घंटे बोला है, तो मंत्री जी को भी अपने जवाब देने का पूरा, माननीय अध्यक्ष महोदय- लेकिन इनको मुख्य बातें बता दो। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी हमेशा ऐसा रहा है, मैंने पहले भी माननीय बताया। अध्यक्ष महोदय, अरे बीच में बार बोल रहे हो, मैं पहले टोक भी नहीं रहा हूं बताया। इसलिए। राज्य में एक मिनट मंत्री जी, हमेशा ये रहता है कि जब 2 डिपार्टमेंट हो तो आधे घंटे की, एक रहे तो 45 मिनट। गागर में सागर भर के सागर जनता में पहुंचाने की बात आज तो अपन एक अब आपके नेता बोल रहे हैं, अरे आपके नेता, अरे कंटेंट आप हो जाता था 12 बजे तक, आप 1 बजे कल सुबह आके फिर बैठना, विराजे। ये गलत है तरीका। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, माननीय मंत्री मुख्य बातें बता दो इनको। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, अब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि कंक्लूड करें, नहीं हमारे तो सब बोलेंगे, अब सब बोलेंगे तो सब सुनना पड़े। अरे बैठिए, अरे भाई माननीय मंत्री जी मैंने जवाब दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी मेरे विभाग के पास में जितनी भी मशीनें थी, क्योंकि डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, ये स्थिति थी कि जितने भी ट्यूबवेल के हम टेंडर करते थे, ऐसी शर्तें जोड़ रखी थी कि अब वो छोटे टेंडर कर दिए, उनके अंदर शर्तें हटा दी तो कोर्ट में स्टे ले लिया, फिर दोबारा कर दी। तो ऐसी जगहों पे हमने सरकार की जो भी हमारी विभाग की मशीनें थी उनको ठीक करा के रेगुलर जहाँ भी है, ये चाहे जोधपुर में हो चाहे डूंगरगढ़ में हो, हर जगह पे उन मशीनों से हम लगा के उनको गहरा करें जिससे सरकार का पैसा बचे हर काम। ये कपिल पानी, अब पेयजल की अवैध चोरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमें उसको संचालन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें व्यक्ति के पास वो लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा और वो खुद ही चलाए, ऐसा करना। इससे सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, इस योजना को फेल करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अवैध कनेक्शन। और मैं सभी माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अवैध कनेक्शन पे हम सबको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर कहीं पे भी अगर पुलिस को भी या किसी को भी अगर कहना पड़ेगा, अगर हम ताकत से नहीं कहेंगे तो ये सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा कैंसर अवैध कनेक्शन है। इसमें अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं आपको, परसों नागौर जिले में फड़ौद के रोहना को जोड़ने वाली मीठे पानी की पाइपलाइन में लगभग 600 बीघा जमीन में खेती कर रहा था आदमी, रात को 600 बीघा जमीन, ये 4 साल से। उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था उसके। वो जो भी, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, बाकी मैं जब ज्यादा करने में उसमें तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बाकी वो था। अरे भाई आप बार बार क्यों बोल रहे हो? जो भी होगा किसी भी पार्टी का हो, आपको मैं 10 बार कह चुका हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जब दोनों सचेतक आए थे, चाहता हूं, एक मिनट मंत्री जी, जब दोनों सचेतक आए थे मैंने उनका नाम कम करो, उन्होंने कहा नाम हमारे सब लोग पूरे बोलेंगे, चाहे रात के 2 बज जाए चाहे 4 बज जाए। दोनों सचेतकों ने मुझे कहा, तो फिर आप जरा जो भाषण सुनिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, ये सब तय होने के बाद ये तय किया था कि भोजन भी कराएंगे, लेकिन भोजन कराने से पहले पानी भी पूरा पिलाएंगे। रोटी यहीं काटोगा कि तुम रोटी यहीं काटोगा? ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी अच्छा जवाब दे रहे हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, ऐसी कोई एक मिनट, पारिक जी को तुमने गुस्सा कर दियो। 10-10 तक पूरी हुई है। नहीं पर कोई बात नहीं, 10 तक पूरी हुई है। ज्यादा नहीं होता साहब। अध्यक्ष जी आप अभी इनको 1 घंटा ही हुआ है, क्या बोले ये तो मैं नहीं कह सकता। आप
एक एक पाइप में घुस रहे हैं, ठूठी में घुस रहे हैं, बोरिंग में। अब ये तो मंत्री जी का काम है, आप डिपार्टमेंट को आदेश दो, कराओ जांच, उसमें कोई ऐतराज नहीं। पर आप हमें आपके जो ज्ञान पे कोई संशय नहीं है, हमें पता है आपका इसी चीज का काम है, तो आपको हर चीज की नॉलेज है, आप डायरेक्शन दो, काम कराओ, अच्छा काम कराओ। पर आप पूरी चीज ये कहो कि भाई हमने यहाँ इसमें टूटी लगा दी, इतनी पाइप है, इतना ये है, वहां बोरिंग में टेंडर की क्या शर्तें हैं, ये सारी चीजें, ये तो आपका मोटा मोटी। माननीय मंत्री जी आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे हो गया भाई, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ आपसे निवेदन मंत्री कर जी रहा का हूँ। उत्तर सुनना होगा। मान लो किसी को देर हो रही है तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भी है। हाँ, चले जाएंगे, ऐसा नहीं, कोई नहीं, हम जो नहीं, सुनना नहीं, चाहे। नहीं, अब आपने हमने कहा 2 कोई बजे तक, अभी तो 12 भी नहीं बजे। नहीं, अच्छा जवाब देंगे, हम सुन रहे हैं, अच्छा जवाब देंगे, सुन रहे, सुनने के लिए अच्छा बैठे। जवाब- नहीं, हम तो स्वतंत्र ही हैं, को रोकने के लिए थोड़ी कोई रोक सकता है। चलो बोलिए आप तो पर हम पूरा। चाहते हैं अच्छा माननीय जवाब आए, बैठे। अब आप प्रमुख बातें। हाँ, मैं कह प्रमुख दो कि बोल- एक मंत्री और है अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमुख बातें कर रहा हूँ कि ये पानी में अगर जो मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर अवैध कनेक्शन पे हमें रोक नहीं लगाए, ये कैंसर है आपके और हमारे लिए, सबके लिए। मैं तो वो उसमें जब तक नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। हम सबकी जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब होगा। मैं मेरे म्यालपाड़ा क्षेत्र की बात करता हूं। मैंने लगभग अरे भाई, अरे सुनो तो सही। ये सब लोग मेरी नीचे से बोलोगे तो विधानसभा और में लंबा चलेगा। ये मान गए। आप सब बैठ जाओगे, सुनोगे तो फटाफट मैंने होगा। मेरी विधानसभा में 15 तो FIR दर्ज कराई मेरे ही कार्यकर्ताओं के, और लगभग 3,26,000 रुपये की पेनल्टी भी अलग से वसूल की है। कहीं ना कहीं डर तो हमें पैदा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो ये हमारा बहुत बड़ा कैंसर है, ये हमें देखना ही पड़ेगा। चलो एग्री करके अब तक अध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब छोटी छोटी करता। पेयजल गुणवत्ता के विरुद्ध वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेयजल स्रोतों का रासायनिक परीक्षण भी किया। विद्यालयों में, आंगनबाड़ी में, गांव के महिलाओं के जांच ये सारी चीजें राज्य की सभी 33 प्रयोगशालाओं को रासायनिक पैरामीटर में NABL से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। जीवाणु जल नमूनों की जाँच NABL से मान्यता प्राप्त की जा रही है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य 121 ब्लॉकों पर प्रगति। विभाग की समीक्षा बैठक। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समय के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों के अब और रेगुलर बढ़ाएंगे। जहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम विधानसभा में आप सब में जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठते अधिकारियों को लेकर जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, जिससे पानी की दिक्कत नहीं आए। पूरे 200 के 200 में बहुत बढ़िया नियुक्तियां। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि सबसे ज़्यादा प्रमोशन हमारे विभाग में PhD के अंदर सबसे ज़्यादा प्रमोशन है। मैं हमारे सभी अधिकारियों को जिन्होंने किए, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनको मोटिवेट करने के लिए लगभग इसकी वजह से हमारे नीचे के काफ़ी पद खाली हो गए। IN के 460 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 5/8/2024 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कनिष्ठ अभियंता के 217 पदों पर भर्ती है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 26/11/2000 विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। और 350 पद जयनों के और जो अभी प्रमोशन से है तो अर्थना शीघ्र कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा रही है। ये बाकी जीव विज्ञान के छोटे छोटे पद तो काफ़ी उसके लिए भी कर रहे हैं। अब समन्वयक, डेटा मैनेजमेंट वगैरह ये टोटल, और 600 कार्यकारी प्रबंधक, जिससे हमारा जब तक भर्ती हो तब तक हम 615 दूसरे JN भी प्राइवेट उसके टेंडर भी कर दिए। तकनीकी समूह के जो ये कर रहे हैं, ये लगभग 1381 पद, इनकी भी हम भर्ती निकाल चुके हैं। विभागीय कार्रवाई, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में JJM के कार्य अनियमितता सभी जगह विभाग के कार्य करें कि क्या कार्रवाई की। 2022 से 23 में किए गए कार्य की जांच में संवेदकों को किए गए भुगतान की समीक्षा के दौरान कुल राशि 49.75 करोड़ भुगतान विभिन्न जलदाय खंडों द्वारा सामग्री प्राप्त किए जाने से पूरे ही किए जाने संबंध अधीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्तमान सरकार द्वारा प्रकरण में दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये सारी चीज पहले जांच अधिकारी, पहले अध्यक्ष महोदय, पहले फील्ड में लगने के लिए
फील्ड में लगने के लिए बहुत बड़ी सिफारिश आती थी, आज ऑफिस में लगने लगा रहे, ये भी एक इसका बिंदु था। ग्रीन एनर्जी के लिए किस तरह से जो हमारे एसओसी मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ग्रीन एनर्जी पे हमारे राजस्थान का बजट भी था, इसके लिए बिजली कैसे बचले रेगुलर, इसके लिए भी हमने 2,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो बिजली का बिल आता है इसके लिए भी हम सौर पैनल लगा रहे हैं। सबसे पहले मलसीसर पंप हाउस पे हम 13वां सोलर पैनल लगाएं, जिससे वहाँ के बिजली का ये प्रयोग चालू करें आने वाले समय के अंदर, जिससे गाँव के अंदर, या फिर हम प्लान बना रहे कि एक जगह पे सारी बिजली सौर ऊर्जा से ले ले, तो सब जगह पे राजस्थान के अंदर इसकी बिजली की जो दिक्कत आती है रेगुलर जो पैसा देना जाए इसकी भी बचत करने का काम करें। कानून में कठोर प्रावधान, विभाग द्वारा पेयजल योजना को गति देने के लिए निम्न कदम उठाए जाएंगे। वर्ष 1979 में जारी राजस्थान वाटर सप्लाई सीवरेज एक्ट 1979 RWSS एक्ट में जल के दुरुपयोग को रोकने, अवैध जल संबंधों पर लगाम कसने, बुस्टनी लगाने तथा विभाग के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार मारपीट करने पर दंडित करने का प्रावधान न केवल स्पष्टता का अभाव था अपितु इस तरह के गैर कानूनी कार्यों के रोकथाम हेतु ठोस प्रावधान नहीं थे। हमने RWSS एक्ट 2025 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसमें उपरोक्त कर्तव्यों पर सख्त कार्रवाई जैसे अधिक आर्थिक पेनल्टी और कड़ी कानूनी कार्रवाई, जेल का प्रावधान लिया गया है अवैध कनेक्शन में अब जो ले रहे हैं, जिसे कुछ ही लोगों द्वारा किए जा रहे ऐसे कर्तव्यों से दूसरे आमजनों को हो रही परेशानी से निजता मिलेगी और नियमों में पालन करने वालों को सही मात्रा और उचित दबाव से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। अवैध कनेक्शन पे ये आप हमारे जोगेश्वर जी तो हमेशा कहते हैं कब ला रहे हो कानून, कब ला रहे हो बिल, उसकी करें। विभाग द्वारा आप भी अपना भाषण जो है ना सब लोग टेबल कर दिया करो। हाँ सही है, सही है। विभाग द्वारा पेयजल योजना को गति देने के लिए निम्न कदम उठाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत GI मैपिंग वगैरह, जिससे कि हर आदमी ऑनलाइन देख सके कहाँ लाइन डली नहीं रही, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। 43,000 किलोमीटर पाइपलाइन का PM गति शक्ति पोर्टल पर अंकन किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60 लाख परिवारों को घरेलू जल कनेक्शन। मनोज जी करे धीरे आराम से, एक तरफ तो जल्दी के कह रहे हो, सुनना पड़ेगा। 8 घंटे आप लोग भी बोले हो यार। 1 घंटा सुनेंगे हम, 2 घंटे बोलो आप। ये दो मंत्री जी, इनको बिठाओ, लो मंत्री जी ये लो पढ़ो। अब खास बातें। विभाग द्वारा पेयजल योजना को गति देने के लिए निम्न कदम उठाए जाएंगे। नए जल कनेक्शन का सरलीकरण। अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं को नया जल कनेक्शन लेने की क्या चीज? हमारे मंत्री का जवाब होगा तक बोलने का अधिकार नहीं है आपको सुनना पड़ेगा मंत्री का जवाब। ऐसा ही होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही होता है नहीं बोल मंत्री का ऐसा जवाब होता आपको सुनना है। पड़ेगा। मंत्री भी कोई भी यहाँ पे पढ़ के जवाब नहीं होता, फिर पढ़ना है तो टेबल ही करा दो, पढ़ना है तो टेबल करा दो। ये संसदीय का जवाब दे रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं होता। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखो, माननीय सदस्य, पुराना रिकॉर्ड निकाल के माननीय देखो। सदस्य, ये परंपरा माननीय रही है सदस्य, कि पढ़ के माननीय जवाब नहीं सदस्य, दिया माननीय जाता। मंत्री जी, पढ़ के आपका बगैर मंत्री पढ़े दूंगा तो परेशान हो जाओगे, बगैर पढ़े दूंगा तो परेशान हो जाओगे। माननीय मंत्री जी, बोलो ना, हाँ तो बैठो आप, बैठो मैं बोल रहा आप हूँ। दोनों केवल पर ये अध्यक्ष जी, संजय ये जी और आप परंपरा- दोनों क्यों बोलते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 घंटा हो गया, माननीय 54 अध्यक्ष मिनट महोदय, 2 घंटे मतलब होता है उत्तर। इतना नहीं होता। बगैर पढ़े बोल लेते हैं, हमारे क्या है, आप संक्षेप। बिना बगैर पढ़े बोलेंगे अब। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप अब ये अपना पढ़ने के लिए मना कर रहे हो तो इसको तो एक आप तरफ अपना- रखता हूँ, मैं बोलता हूँ। ये इतने कागज को एक तरफ रखिए। आप जल्दी समाप्त करें। तेरा पिछले साल का पढ़ा था, पढ़कर भी बजट पिछले साल का पढ़ा था, मुख्यमंत्री ने तो तथ्य बोल रहे हैं। आप अपना माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना जल्दी हो। शहरों में जल कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता परेशान होते थे। कभी JDA की NOC, कभी नगर निगम की NOC, कभी रोड कटिंग वाले से उसकी NOC। इसके लिए 6 महीने तक उपभोक्ता चक्कर लगाते रहते थे।
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बजरलाल जी का डायरेक्शन था, उनका आदेश था कि ये जो जनता परेशान होती है इसका समाधान करो, एक ही विंडो पे कैसे काम करे। इसके लिए हमने सारी कैलकुलेशन करके 8,100 रुपये हमने फिक्स कर दिए, ये दे दो। उसी एनओ से भी हमारा विभाग लेगा, नगर निगम जेडीए से भी हमारा विभाग लेगा, नगर पालिका से हमारा विभाग लेगा, और रोड कटिंग का काम भी हमारा विभाग करेगा, जिससे आम आदमी को ये जो दिक्कत आती इसका भी हमने सिंगल विंडो सिस्टम चालू कर दिया। कंज्यूमर कॉल सेंटर, उपभोक्ताओं के लिए शिकायतों के समय पर निस्तारण करने के दिशा आवश्यक कदम उठाते कंज्यूमर अप्रोच कहते हैं, शिकायत करता है कि शिकायत को दर्ज करने एंड टू एंड निस्तारण सुविधा कंज्यूमर सेल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये मैं घोषणा करता हूं। अब घोषणा ही करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी ये तो मार्च में कर ही देंगे डिमांड। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ हमारे विशेषकर बाबू सिंह जी हमारे शेरगढ़ से आने वाले सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में जितने भी कुएं बावड़ी है पुराने, जो बरसों से उनके ऊपर देख रेख नहीं और कर रहे थे, उनमें अच्छा पानी निकल सकता है, क्योंकि पिछली बार बालाजी महाराज की कृपा से खूब बारिश हुई, वाटर लेवल बढ़ा। इसका सदुपयोग कैसे, इसके लिए हम जितने भी ट्यूबवेल कुएं बावड़ी आप लोग जब भी हमारे फतेहपुर से आने वाले सदस्य करें कि बावड़ी के, वो सब आप हम लिस्ट दे देना, जितने भी आप राजस्थान के देंगे उनकी सबको हम पुनर्जीर्णोद्धार करेंगे, उनके अंदर पूरी साफ सफाई करेंगे, और उनके अंदर सौर ऊर्जा से मोटर लगा के उनमें जहाँ पे मीठा पानी देने का भी हम काम करेंगे। ये सारे काम करेंगे। जितने भी पुराने CWR है, SR है, जितने जो हुए थे, इनका भी मेंटेनेंस का जहाँ भी खराब हो वो दे दो, पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कह रखा सबका मेंटेनेंस करते, सबका काम करते। वाइंड अप करिए। सबसे बड़ी जब अध्यक्ष महोदय जब बहुत बड़ा, क्योंकि जिस तरह से डिस्कॉम के अंदर कोई भी चोरी के लिए जो पुलिस की अलग यूनिट बनी है, हम कोशिश करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे निवेदन करेंगे कि ये इसको उसी के साथ PHCD को भी जोड़ दे, उनके एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दे, तो कम से कम समय पे अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, इसके भी हम काम करेंगे। और बजट घोषणाएं, ये तो काफी, जितनी बजट घोषणाएं तो आपने बजट में पढ़ ली, विशेषकर इसमें तो पढ़ेंगे। हम उस संस्कृति के लोग हैं, अब तो समापन कर देते हैं, क्यों खिजाओगे। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ जल को ईश्वर का स्वरूप कहा गया, नदियों को देवी माना गया, सरोवर और कुंडों को देवालय का दर्जा दिया गया। जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय। जागरूक जनमानस, जन भागीदारी और जन आंदोलन से ये अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आपनो राजस्थान सुझाव, आपका संकल्प हमारे अभियान के माध्यम से सरकार ने हर गांव, कस्बे, तहसील और जिले पर ध्यान केंद्रित किया और आम जन के आकांक्षाओं को एकत्रित किया। इसके तहत गाँव में पेयजल की कमी दूर करने के लिए भूजल के लिए पुनः सबसे भूजल स्तर को बढ़ाना, राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के तहत ये सारी प्रति बोरवेलों का पुनर्द्वार, छोटी नदियों का पुनर्जीवन, घरों और संस्थान सुरक्षित पेयजल सेवाएं प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का पर्याप्त संसाधन सामुदायिक भागीदारी एक ऐसी सौगात देनी चाहिए जैसे हम 2047 राजस्थान को पेयजल के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग संख्या 41 को पारित करने का निवेदन करता हूं। अब मैं